नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11, फ्री एडमिशन टू नर्सरी टू क्लास 5। लिमिटेड टाइम ऑफर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open classes nursery to class 9 and 11. Ginni Apparel, complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़, नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भादुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9 and 11. Akash synchronization program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur Mau Road, Sidhari, Ajamgarh. Admission open for play group 2 class 9. और Lifestyle Furniture बेलनाडी आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां तरौलिया थाना क्षेत्र के रतुआ पार गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। शादी के 14 साल बाद भी संतान न होने के उलाहने और अक्सर होने वाले विवाद के चलते एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के हस्तक्षेप और शरीर पर चोट के निशानों को देखते हुए मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 3 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम जमीन हरखोरी धनछुला थाना जियनपुर निवासी शिम्पी सिंह उम्र 36 वर्ष की शादी 14 वर्ष पूर्व रतुआ पार निवासी पंकज सिंह पुत्र राम सिंह के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि संतान न होने के कारण पंकज और उसके परिवार वाले सिम्पी को प्रताड़ित करते थे और आए दिन घर में झगड़ा होता था। बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में सिम्पी की मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष ने घटना को छिपाने की कोशिश की और सुबह आनन फानन में दाह संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच शादी में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति ने सिम्पी के भाई को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मायके वाले मौके पर पहुंचे। मृतका के भाई अनूप कुमार सिंह ने बताया कि जब वे गांव पहुंचे तो सिम्पी के शरीर और पेट पर चोट के गहरे निशान थे। डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई गई। ससुराल पक्ष ने बहाना बनाया कि सिम्पी रात में हैंडपंप पर पानी लेने गई थी, जहां गिरने से उसके सिर में चोट लगी और मौत हो गई। हालांकि चोट के निशान स्पष्ट रूप से हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। मायके पक्ष की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता सूर्य प्रकाश सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति पंकज सिंह, देवर विनय सिंह और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है अनूप कुमार सिंह मृतका के भाई का, सुनिए। नाम भी आपका? अनूप कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? जमीन हरखोरी। क्या है, क्या घटना घटी, आज आप आए हैं यहाँ पे? घटना ये घटी है कि हमें सुबह 8 बजे जो ये शादी कराए थे वो अबुआ मुझे बताए हैं कि आपकी बहन एक्सपायर कर गई। क्या नाम था आपकी बहन का? सिम्पी से। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो देखें डेड बॉडी को मतलब टिकटी पर लेटा दिए थे, लेकिन लोग दफनाने के लिए मतलब ज़्यादा थे। तो हम 100 नंबर फ़ोन करके बुलाए हैं, तो फिर 100 नंबर बॉडी को रोकी है, फिर बाकी सब लोग जुटे हैं, तो फिर पोस्टमार्टम के लिए गई ला। तो देखने पे यही लगा कि ये मारे हैं और अच्छी तरह से मारे हैं, बहुत बुरी तरह। अभी आपके पिताजी बता रहे थे किस स्थिति में थी बॉडी, क्या थी स्थिति? बॉडी देखने लायक नहीं थी और फोटो तो है मेरे पास, दे देंगे। बॉडी बहुत खराब है, आँख हो गई एकदम ब्लैक होके बंद हो गया, नाक से ब्लड आ रहा, यहाँ कटा है, हाथ पे कटा है, पेट पे दागी है और जीभ जो है दांत से दबा, मतलब गला लगा है, गला हाथ से कस के दबाए हैं। आपकी बहन की कहाँ शादी हुई थी, किस जगह, किसके घर हुई थी? राम सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह। तो किसके ऊपर आपको शंका है कि इसको मारा है? पति, देवर और सास 3 लोग मौके पे घर पे रहते हैं, तो उन्हीं 3 लोगों पे शंका है।
तहरीर दे दी आपने थाने पर? हाँ, थाने में तहरीर कब दे दी। शादी हुई थी? शादी करीबन 14 साल हो गया था। वो बच्चे नहीं थे, इस वजह से ये लोग मार पीट रहे थे और सता रहे थे। तो कभी आपको आपकी बहन ने ऐसा बताया हो किस तरह से? बहन कई बार मुझे बताई, हमने कई बार आया यहाँ पे इन लोगों से पंचायत करके बहन को लेके गया, फिर ये लोग लेके आए। हमने बोला कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताओ, तो ये लोग कुछ नहीं बताए। और मरने के बाद भी मुझे नहीं फ़ोन किए। मैंने फ़ोन किया तो क्या बोले कि नलके पर रात में गिर गई है और एक्सपायर कर गई। आके हम लोग देखे तो ना नलके पर कहीं ब्लड है, ना कुछ है, और ना ही सर फटा है। नाक से ब्लड आया है, मुंह से आया, आँख बंद हो गई, पूरा आँख काला हो गया। मतलब काफ़ी दिनों से मार पीट रहे थे उसको। हम लोग फ़ोन करके बताती थी, ना ये लोग बात करा रहे थे। तहरीर दे दी है थाने हाँ, पर? थाने तहरीर दे दी। ठीक सर। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थरुलिया थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान घायल हुए एक वृद्ध की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 28 अप्रैल 2026 को वादनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पवन कुमार ने वादनी और उसके ससुर राम सिंगार मिश्रा उम्र 90 वर्ष के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल वृद्ध की इलाज के दौरान 29 अप्रैल को मौत हो गई थी, जिसके बाद मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ा दी गई। विवेचना के दौरान 1 मई 2026 को अपने शख्स जफर अयूब के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पवन कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी भेला डांड थाना अतरौलिया को महादेवपुर अंडरपास के पास से सुबह करीब 5:30 पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी की निशानदेही पर ग्राम बिलारी स्थित ब्रह्म बाबा स्थान के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 10 की न्यायाधीश रश्मि चंद की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास और 1 करोड़ 20 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी पक्ष को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी कुंवर इंद्रभूषण निवासी अमौड़ा थाना रानी की सराय को जमीन खरीदनी थी। इस दौरान उनकी मुलाकात आरोपी प्रभात कुमार गौतम और उनकी मां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा आजाद निवासी ग्राम मुंडा थाना सिधारी से हुई। दोनों पक्षों के बीच मुंडा स्थित एक जमीन का सौदा तय हुआ। वादी कुंवर इंद्रभूषण ने इस सौदे के लिए नगद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 1 करोड़ 60 लाख का भुगतान किया। इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। जब वादी ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी प्रभात कुमार गौतम ने 23 अगस्त 2016 को 60 लाख का चेक दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने न्यायालय की शरण ली और मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2018 में वादी कुंवर इंद्रभूषण का निधन हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण को वारिस के रूप में मुकदमे की पैरवी की अनुमति दी गई। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रभात कुमार गौतम को चेक बाउंस का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1 करोड़ 20 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि वादी पक्ष लक्ष्मी भूषण को दी जाएगी। यह फैसला चेक बाउंस मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन कप सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने अभियुक्त विकास सिंह नरवे की करीब 50,09,000 की अवैध संपत्ति को जब्त कर फ्रीज कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई में थाना साइबर क्राइम की टीम ने सटीक विवेचना के जरिए अवैध कमाई के नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच के दौरान सामने आया कि अभियुक्त ने नशीले कप सिरप के कारोबार से अर्जित धन से अपने पैतृक गांव में मकान बनवाया, जिसकी लागत लगभग 27,25,000 आंकी गई है। इसके अलावा अभियुक्त ने लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित शालीमार वन वर्ल्ड परियोजना में एक फ्लैट बुक कराया था, जिसमें लगभग 23,64,000 अग्रिम जमा किए गए थे। इस धनराशि को भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 के तहत कार्रवाई करते हुए ई कोर्ट के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त कर संपत्तियों को जब्त कराया है। जब्त संपत्तियों में गांव का मकान और लखनऊ में फ्लैट की बुकिंग राशि शामिल है। अभियुक्त विकास सिंह नरवे के खिलाफ पहले से भी
कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जालसाजी, आईटी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े अपराध शामिल हैं। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इस तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में डर का माहौल बना रहे। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का पूरे मामले को लेकर, आप सुनिए। जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत कोडिंग कप सिरप मामले में थाना दीदारगंज पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसकी विवेचना साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के अंतर्गत 4 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे, जिनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई ड्रग तस्करी से कमाई गई संपत्ति के विवरण जानकारी की जा रही थी, जिसमें विकास सिंह नरवे, इनकी जब अवैध संपत्ति की जानकारी की गई तो इनके पास 2 संपत्तियां, जिसमें थाना बरदा के अंतर्गत स्थित पैतृक जमीन पर जो इन्होंने आलीशान मकान निर्मित कराया था वो, और लखनऊ में एक फ्लैट इन्होंने बुक कराया था वो, टोटल लगभग 51 लाख 50.9 लाख की धनराशि का आज मजिस्ट्रेट के समक्ष कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त करके कुर्की की गई है। अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी इसमें जानकारी की जा रही है। जो भी अवैध संपत्ति उनके द्वारा कमाई गई है उसको भी हमारी टीम द्वारा कुर्क किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां जिला ओलंपिक एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आयोजित प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट कार्निवाल 2026 का गुरुवार को जोश, उत्साह और रंगारंग माहौल के बीच पुरस्कार वितरण के साथ भव्य समापन हो गया। 8 दिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ 23 अप्रैल को हुआ था। इसमें 30 अप्रैल तक एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, योगासन और स्केटिंग सहित कुल 8 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का सूत्र वाक्य खेलों की शक्ति, आजमगढ़ की प्रगति रहा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत भारतीय जनता पार्टी रहे। विशिष्ट अतिथियों में मनोज कुमार मिश्रा, सहायक शिक्षा निदेशक लक्ष्मण मौर्य, अरविंद जायसवाल, प्रवीण कुमार सिंह, विजय शंकर यादव, पंकज मोहन सोनकर, संजय सिंह अधिवक्ता, समाजसेवी ऋतिक जायसवाल, डॉक्टर डीपी राय, सर्वोदय ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद यादव तथा सेठ जेवियर ग्रुप जीयनपुर के संजय पाठक शामिल रहे। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक, जो सदन की कार्रवाई के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने दूरभाष के माध्यम से आयोजन की सफलता पर सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि सहजानंद राय ने अपने संबोधन में कहा कि विपरीत मौसम के बावजूद इस तरह के बड़े खेल का आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित करना एक सराहनीय पहल है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ओलंपिक संघ के सचिव अजिंद्र राय ने कहा कि जनपदवासी और मीडिया के सहयोग से आयोजित इस कार्निवाल जिले में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में सफल रहा है। वहीं संयोजक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 1200 खिलाड़ियों और विभिन्न खेलों के निर्णायकों ने भाग लिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जल्द ही जिले के स्कूलों और खेलों संघों के साथ मिलकर वार्षिक खेल कैलेंडर जारी किया जाएगा। उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन उभरते खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा निखारने का प्रेरणादायक मंच साबित हुआ है। पुरस्कार वितरण में सुनील दत्त विश्वकर्मा, अजय कुमार मौर्य, प्रज्ञा राय, शशांक शेखर सिंह, रिया सिंह, अंकिता यादव और स्रोत सिंह का विशेष योगदान रहा। इस दौरान कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, योगासन, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और स्केटिंग से जुड़े प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों समेत करीब 600 खेल प्रेमी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है सहजानंद राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, और राजेंद्र प्रसाद यादव, चेयरमैन सर्वोदय ग्रुप का, सुनिए। आज प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहिए? मैं तो आजमगढ़ के ओलंपिक संघ को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और उन्होंने 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ओलंपिक संघ के माध्यम से विभिन्न खेलों का आयोजन करके और अलग अलग वर्गों के प्ले वर्ग से लेकर के और ऊपर तक के बच्चों का उन्होंने प्रतिभाग कराया है। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ ओलंपिक संघ खेल के प्रति बहुत जागरूक है। मैं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी को, महासचिव अजिंद्र राय जी को, उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह जी को सहित पुनीत राय, सुनील विश्वकर्मा, जो लोग भी ओलंपिक संघ का यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जहाँ देश या भारत देश युवाओं का देश है, युवाओं का प्रतिभाग राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो, उसके लिए ये आजमगढ़ का ओलंपिक संघ जागरूक है। और उसी का परिणाम आज है कि ओलंपिक संघ के माध्यम से विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उन्होंने, उनके लिए मेडल
और प्रमाण पत्र की उन लोगों ने व्यवस्था कराई है। मैं एक बार पुनः उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस खेल में जो प्रतिभाग लेने वाले बच्चे और बच्चियों उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गोल्ड मेडल क्या कहना चाहिए? मैं ओलंपिक संघ का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा जो आजमगढ़ जनपद में सभी खेलों का टूर्नामेंट कराया गया था। आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता राज जी थे और चूँकि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, ये पहल जो हमारे भाई अजेंद्र राज जी द्वारा आयोजन कराया गया, सभी गेमों का टूर्नामेंट कराया गया। इससे जो है खेल का एक माहौल बनेगा और जनपद में जो है जो बच्चे खेल के फील्ड में हैं वो बहुत आगे बढ़ेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर नगर के हीरापट्टी स्थित बिहान बालिका आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के सह कोषाध्यक्ष श्रेय अग्रवाल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने नाटक, गीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। छात्राओं ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मजदूरों के संघर्ष, उनके जीवन की चुनौतियों और राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि प्रस्तुतियों में जहां श्रमिकों की कठिनाइयों को दर्शाया गया, वहीं उनके योगदान पर गर्व भी व्यक्त किया गया। मुख्य अतिथि श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में मजदूरों के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि मजदूरों की मेहनत को नजरअंदाज करना अपनी जड़ों को भूलने के समान है। उन्होंने कहा कि एक मजदूर केवल दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि देश का सच्चा राष्ट्र निर्माता है। जब तक समाज उनके कार्य को छोटा समझता रहेगा, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने मजदूरों के बच्चों की शिक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि आर्थिक तंगी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए और समाज को इस दिशा में संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की वार्डन प्रिया प्रसाद, अनीता, नीलम, मंजू, मीरा एवं शिवम श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है श्रेय अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष भाजपा का, सुने। आज 1 मई मजदूर दिवस, पूरा भारत मजदूर दिवस मना रहा है और मजदूर की भूमिका अहम होती है। पूरे विश्व की किसी भी रीढ़ को मजबूत करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए मजदूर की सबसे अहम भूमिका होती है, जिसको सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं। मेरा सबसे कहना है कि मजदूर को नज़रअंदाज ना करें, उसकी काम को, उसको मेहनत को उसको समझें। इस समय दोपहर में इतनी गर्मी में मजदूर मजदूरी करता है, अपने काम को पूरे अच्छे से करता है, जहाँ की हम लोग एक सेकंड खड़े नहीं हो सकते हैं। उसकी मेहनत को समझें और उसको नज़रअंदाज ना करें। और इसी बातों से मैं आज यहाँ पे स्कूल में आया हूँ, यहाँ पे मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, यहाँ पे अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। मैं बहुत अच्छा लगा मुझको देख के, मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के हैदराबाद बाजार में गुरुवार रात पति पत्नी के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें पति ने पत्नी की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह घर के बाहर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतका की पहचान बंदना उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो अपने 6 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी। उसकी शादी करीब 8 वर्ष पूर्व तन्मय विश्वास के साथ हुई थी, जो मूल रूप से बंगाल का निवासी और क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी चलाता है। मृतका के भाई अजय यादव ने आरोप लगाया है कि उसका जीजा तन्मय शराब के नशे में आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। गुरुवार रात भी वह शराब पीकर घर आया था और खाना मांगने लगा। जब बंदना ने खुद को लेकर खाने को कहा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान तन्मय ने बंदना को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने के अनुसार प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के विवाद और मारपीट की बात सामने आई है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, सुनिए। थाना रौनापार के अंतर्गत गांव हैदराबाद से ये सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने से
पत्नी को काफ़ी गंभीर चोटें आईं और उसकी पत्नी की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। शादी को लगभग 6 वर्ष हुए हैं। अभी परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभियुक्त पति को हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साईं इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। GD Global School, Kartalpur Bypass, Azamgarh. Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 Science, Commerce, Humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।